नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त पहुंचे हैं दिल्ली के खड्डा कॉलोनी के अंदर, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पार्षद भी आम आदमी पार्टी से हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों यहां पर एक हादसा हुआ था। यहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है बिना किसी नक्शे से, बिना किसी अधिकारी की इजाज़त से। रातों रात यहाँ बिल्डिंग बनने का गोरख धंधा सुचारू रूप से चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पिछले दिनों इस डी ब्लॉक में एक बिल्डिंग के हादसे में कुछ युवकों की, बच्चों की जान भी चली गई थी और प्रदर्शन भी हुआ था। लेकिन अभी प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रहेगा। ऐसी बिल्डिंग और भी बनने स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ के लोगों की शिकायतें आ रही हैं। बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं करता। हमारे पास जब शिकायत आई तो हम यहाँ पहुँचे हैं और उनसे ही बातचीत करने के लिए पहुँचे, जिन लोगों ने हमें शिकायत दी है। ली हैं जिन्होंने ये शिकायत दी है कि यहाँ पर अवैध तरीके से बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या शिकायत है आप? बस ये शिकायत है कि यहाँ बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाते हैं, मकान तो बना के खड़ा कर देते हैं, मगर वो लोग देखते नहीं है कि क्या चीज़ अच्छा बन रहा है, क्या चीज़ बुरा बन रहा है। बस ये यही जो बना हुआ है, कोने पे बनाया था उन लोगों ने। इनके नक्शे वगैरह होते हैं पास? अब इनके पास होते हैं, नहीं होते वो तो वही लोग जाने। हम लोग तो जानते हैं कि ज़्यादातर की नहीं होती है पास। तो ये बिल्डिंग की वजह से यहाँ कोई हादसा हुआ था पहले? यहाँ 2 बच्चे मर गए हैं। एक बच्चे का तो पैर टूटा पड़ा है, लड़की का, और 2 बच्चे तो खत्म हो गए जी। तो यहाँ पर जो प्रशासन है, कोई कार्रवाई करता है? कुछ नहीं कार्रवाई होता है। कार्रवाई क्या होता है, सब अपने अपने लेके बैठे हुए हैं, घूस खा के, बस वही बहुत बड़ी बात है। लगातार काम चल रहा है? कोई कुछ नहीं चल रहा, वो काम चल ही रहा है, सब जगह चल रहा है। अब मंडी के पास भी देख लीजिए, वहाँ कोने पे भी मकान बन रहा है, नीचे बेसमेंट बना दिया है, ऊपर बना रहा है। कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपने अपने काम से उन लोग का रहता है और कुछ नहीं होता है। क्या हादसा होने का कारण खराब मटेरियल था? अब मटेरियल था। अच्छा। बाजी भी हैं, ये भी आए हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं, बात कर तो सकते जो हैं। मटेरियल यूज़ किया जाता है किस तरीके की क्वालिटी होती है? क्वालिटी क्या, अगर क्वालिटी अच्छी रहती तो ये गिरते नहीं, तो बच्चों के हाथ से नहीं जाते। अब बच्चे भी छोटे छोटे हैं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि चलने वाले नहीं हैं। 12 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 8 साल के ऐसे बच्चे इंतकाल हुए हैं। अब ये बताइए, बच्चे जब ख़त्म हो गए तो क्या जिसके घर से तो चिराग चला गया? हाँ, तो ये चीज़ें तो बिल्डरों को सोचना चाहिए ना, काम करने से पहले। और भी एक महिला है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आप क्या कहेंगे, जो बिल्डर ख़राब क्वालिटी का माल लगा के बना रहे हैं? हाँ, ख़राब क्वालिटी का माल लगाकर बना रहे हैं, चारों तरफ से दीवार करके, थोड़ा सा एक कोना तोड़कर, और तब अंदर काम कर रहे, जिसमें काम कोई नहीं चल रहा था उस टाइम पे। कोई भी समझ लो, पूरी दिल्ली में, इंडिया सारे में बंद था। उसके लगा हुआ है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल, फिर भी काम कर रहा था। अच्छा, इतने निकलते बैठते भी कई बार ये बोला था, इसको काम को बंद कर दो, बच्चों का खतरा है, फिर भी जिद बहस करता रहता, मानता ही नहीं था। और जिस दिन भी खत्म हुआ, उस दिन भी कहते हुए निकल के गए हम लोग कि भाई इसको बंद कर दो। कभी है, और दीवार मिट्टी इतनी लगाती थी, जितनी दीवार थी इतनी बड़ी मिट्टी लगा रखी थी। मिट्टी की, उससे बीच में एक गेट था, गेट सपोर्ट था गेट की, उसको वेल्डिंग मशीन से काटा गया उसी दिन, और काट कर जो लात मार कर धक्का लगाया, दीवार उसके साथ आ गई। बच्चे चीज़ लेने गए थे। जब इस बच्चे का, इस गली में बच्चे रह रहे हैं तो जाहिर सी ज़्यादा बात है, जाएंगे वो तो। हम भी निकल रहे हैं, अगर 5 मिनट की देरी होती तो दिन कितना बड़ा और हादसा होता। तो 2 और बच्चे भी बिल्डिंग बन रही हैं इस तरीके से? हाँ, ये इसी तरीके से बन रही है। तो वही बिल्डर बना रहा है, कोई और? नहीं, वही बिल्डर बना रहा है, 4 बिल्डिंग और भी बना रहे हैं लोग, और भी बना रहे हैं। नाम है? नसीम। नसीम। हाँ। और ऐसा है, इसमें जो है ना, एक मेरा बेटा था 7 साल का, उसका ईशान नाम है, मेरा नाम चांद बाबू है। और ये कोई भी, हमें तो सबसे विश्वास उड़ गया, हमारा कोई कुछ नहीं कर रहा है। हेल्प हुई? कोई हेल्प नहीं हो रही, ना यहाँ के विधायक आए, ना कोई आए, ना कोई हेल्प नहीं है हमारे लिए। बिल्डर ने कोई मुआवजा वगैरह? नहीं, वो बिल्डर तो आज तक पलट के भी उसने नहीं देखा है। अच्छा। हाँ, उसने पलट के भी नहीं देखा है कि कहाँ बच्चे मरे हैं। वो तो कीड़े मकोड़े समझ रहा है हमारे बच्चों को, समझ रहा गरीब इंसान है, तो इसका मतलब कुछ होगा ही नहीं। और मीडिया भी, प्रशासन से भी हमें कोई सहायता नहीं मिल रही। प्रशासन भी उसकी जैसी कह रहा है। अच्छा। नसीम के बिल्डर के उसके में फेवर में है। उसके साथ बैठ के चाय पानी भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और हमें बाहर लगा रहा जा रहा है। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, नहीं इंसाफ। अगर इंसाफ होगा तो ठीक है, बाकी हमने सबसे उम्मीद उड़ा रखी है। बाकी कोर्ट फिर जाने जो सा भी होगा, कोर्ट में अभी गए नहीं आप? कोर्ट में जा रहे हैं, मगर अभी पुलिस ने चार्जशीट नहीं दी है। पुलिस भी गुमराह कर रही है, हमें चूतिया बना रही है, कहने का मतलब ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ था और जिसमें बच्चों की मौत भी हो गई थी। तो और आप बताइए, आप क्या कहेंगे प्रशासन से?
प्रशासन से हम यही कहेंगे, घटिया माल लगा रहे हैं। अगर हम ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश करते हैं और कुछ भी बोलने की कहने की कोशिश करते हैं तो मानने की और उसकी धमकी और देते हैं, हमारे लिए धमकी दी जाती है बहुत सारे। हाँ, और मीडिया वालों को कहते हैं कि मीडिया वाले को तो हम खरीद लेंगे, हम सब काम कर लेंगे, इस तरीके से बात धमकियाँ और दी जाती है हमारे लिए। तो हम तो खुद परेशान इतना हो रहे हैं कि बेचे बिल्डर है और बच्चों के साथ में ऐसा हो, जब बच्चों को भेजा तक निकल गया, उसको शर्म नहीं आई आज तक के, अब तक खड़ा नहीं हुआ। अगर बच्चों को देखा नहीं, कभी खाने पीने को भी हेल्प इन लोगों की, समझ लो गली वालों ने, इधर उधर लोगों ने हेल्प करी, उसने हेल्प भी नहीं करी। क्यों नहीं करी इसने? सख्त से सख्त कानून और कार्रवाई उन पर करी जाए। ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दर्द बयां कर रहे हैं कि उनके बच्चे की इस हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई हेल्प नहीं हुई और लगातार इस एरिया में ऐसी बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। प्रशासन इस पर कोई खबर नहीं ले रहा है। भाई कुछ और भी कहना चाहते हैं? हाँ जी भाई। मेरे लिए धमकी तलक आई और 3 लोग आए यहाँ पे, हम प्लॉट पे बैठे, बोले यहाँ से उठ जाइए और नहीं उठोगे तो मतलब ये बोले हम पे दूसरा तरीका भी आता है उठाने का। तो उनकी मैंने कंप्लेंट मतलब ये वहाँ पे भी दी है, कालंजी कुंज थाने में, और क्या नाम है, वेद प्रकाश के पास कंप्लेंट दी है मैंने। हाँ, वेद प्रकाश आईओ है, मैंने दी है उन पे, उस पर भी कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं करी है कुछ भी। हमें खुला धमकी दे रहे हैं और इसलिए मतलब ये वो हम गरीब हैं ना, इसलिए हमारे लिए धमकी दी जा रही है। अगर हम यही कोई अफसर का बेटा होता ना, तो बच्चे होते तो ये जो है ना पूरी मतलब खड्डा कॉलोनी को भी उठा के फेंक देते, इधर से इधर कर देते सारा। पुलिस प्रशासन भी सब कुछ करता, सब कुछ करते। किसी एमपी का बेटा होता या विधायक का बेटा होता तब एहसास होता कि हम गरीब हैं इसलिए हमारा कुछ नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं अपना दर्द बयां कर रहे हैं। मैं बता देता हूं, इस जो बिल्डिंग ओजोन में बन रही हैं, लगातार बनने का सिलसिला जारी है। इसके रिगार्डिंग हम पार्षद, जो यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लोगों की समस्याओं को लेकर हम पहुँचे हैं, खड्डा कॉलोनी के पार्षद हैं शीशन बोहरा जी के ऑफिस पर। हमारे पास ये शिकायत आई थी चैनल में कि यहाँ पर ओजोन में लगातार धड़ल्ले से अवैध तरीके से मकान और बिल्डिंग बन रही हैं और जो मकान बनाए जा रहे हैं उसमें जो सामग्री है वो भी ख़राब तरीके की यूज़ की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कोर्ट का आदेश है कि यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, लेकिन लगातार यहाँ निर्माण कार्य हो रहे हैं। पूर्व में भी यहाँ हादसे होते रहे हैं, 2 बच्चों की भी यहाँ पर मौत हो गई है, लेकिन प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रहेगा। और लोगों की समस्याओं को लेकर हम शीशन बोहरा जी के पास आए, उनसे ही बातचीत करेंगे कि उनके इस वार्ड में इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी कैसे हो रही हैं। जी बोहरा जी नमस्कार। धन्यवाद भाई। सर, ओजोन है और लगातार यहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं, लोगों की बड़ी समस्या है, हादसे भी हो गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, तो आपके पास जो कंप्लेंट आई है कौन से उस जगह की आई है? तो आप मुझे जगह बताएंगे जब भी तो मैं कुछ बात कर सकता हूँ। ये कंप्लेंट है जी ब्लॉक की है, ये एफ ब्लॉक की है। अच्छा, एफ ब्लॉक की कंप्लेंट है, जहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है, बेसमेंट भी बन रही है, बेसमेंट भी है उसमें, जबकि बिल्डिंग बनना भी अलाउ नहीं और बेसमेंट तो बड़ी बात है। देखो, जिस आप एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं जी, मेरे पास कुछ लोग पहले आए थे जी, और उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि भी क्योंकि लोग वहाँ डरे बैठे थे। अब ये दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई थी, जी, तो लोग डरे बैठे हुए थे कि भी इतना बड़ा हादसा दोबारा कभी ना हो। उसको लेके हमने पर्सनली ही अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि इस तरह की कोई एक्टिविटी दोबारा ना हो, जिससे कि लोगों को कोई फिर दोबारा इस तरह का दुर्घटना अगर क्षेत्र में होती है तो उसका जवाबदेही लोकल पार्षद की होती है। जी। आप सब तो अपने घर चले जाओगे, ठीक है ना, प्रशासन अपना हाथ झाड़ लेगा, लेकिन जवाबदेही फिर पार्षद के ऊपर होती है कि एमसीडी के पार्षद क्या कर रहे हैं। तो हमने पर्सनली उनको बोला था, जब उन लोगों ने ब्लॉक में बताया कि कोई बेसमेंट है वो बन रहा है, तो तुरंत ही जैसी एप्लीकेशन मेरे पास भी आई थी, मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोगों ने एप्लीकेशन मुझे भी दी है और उस एप्लीकेशन पर हमने जो अपने अधिकारी को, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनको तुरंत हमने ये एप्लीकेशन भेजी कि इस तरह की गतिविधियों को रोका जाए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा माफिया रूप चल रहा है। एक तरफ तो हमें ओजोन कैंसर जैसी बीमारी से डराया जाता है जो क्षेत्र में लगी हुई है। गरीब आदमी अपना छोटा मकान बना नहीं सकता, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बन जाती हैं, मैं खुद ही हैरान हो जाता हूँ। तो सत्ता में सर आपकी सरकार है, लेकिन प्रशासन तो मेरा अधीन नहीं है ना, और ये अधिकारी वही है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बने कितने साल हुए? 1 साल ही तो हुआ है। उससे पहले 15 साल किसकी सरकार रही? उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, फिर बीजेपी की सरकार रही।
सर ये अधिकारी बैठे तो वो कांग्रेस और बीजेपी वाले हैं ना, जिन जो चूस के जनता को चूस रहे हैं अधिकारी दोनों मिलकर। तो इसमें आप सरकार क्या कर पाएगी? देखो हमने कहा है और हमारे अधिकारियों ने भी हमें आश्वासन दिया है, जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और जनता के हित के लिए जो भी कार्य होगा। मुझे जनता प्यारी है, मुझे कोई ऐसा बिल्डर प्यारा नहीं है, माफिया बिल्डर प्यारा नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई ये सोचता हो कि श्रीचंद को कोई दे के वो खरीद सकता है या डरा के धमका के बैठा सकता है, मैं कहता हूँ आपकी गलतफहमियां उनकी। श्रीचंद भोरा कल भी, क्योंकि जनता ने जिताया है, किसी माफियाओं ने नहीं जिताया भोरा को। वो तो डरे बैठे थे, उनको तो ये पता था ये सच्चा आदमी है, ये गरीबों के हित की बात करेगा। अब यहाँ एक तमाशा चलता है मेरे वार्ड के अंदर, प्रशासन अपनी मर्जी से काम शुरू करा देता है, अपनी मर्जी से ही काम बंद करा देता है। फिर बैनर पे उस पर लगा देते हैं बैरिकेड पे कीजिए यहाँ पे उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार माल आना बंद है, फिर उसी बैनर को हटा देते हैं। आपने बीच में देखा था कि किस तरह से यहाँ पे, तो आप खुद सोचिए ना कि यहाँ से लेके ऊपर तक नीचे तक सारे अधिकारी मिले पड़े हैं। अगर यहाँ काम चालू है तो होने दो, अब इन्होंने बंद कर रखा है। आपको पता चल रहा है कि कोई नया प्रशासन में चेंजिंग हुई है, अब उन्होंने काम बंद करा रखा है। मतलब ये तरफ की तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही रूप में काम हो रहा है। आपकी मर्जी होगी तो काम चलेगा, आपकी मर्जी नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। अगर कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी से तो हम बैठे हुए हैं ओजोन की, बड़े बड़े जो यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रशासन उनके अधीन है, और वो काम बंद कराता, वो काम चलाता है। हमने अधिकारी ने एमसीडी के अधिकारियों से कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर आज के बाद कोई यहाँ पे हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार या तो प्रशासन होगा या एमसीडी अधिकारी होगा, श्रीचंद भोरा पार्षद नहीं होगा। माल चेक करिए, कोई अगर बिल्डिंग बनती है तो उसका माल चेक करिए। ये तो मैं कह रहा हूं आपसे, हमने लिखित रूप में भी दिया है। कोई अगर बनती है, अगर यहाँ पे ओजोन हट जाएगा, ओजोन हटने के बाद अगर कोई अपना मकान बिल्डर बनाएगा तो वह नक्शा पास कराएगा एमसीडी से, तो एमसीडी के अंदर फंड आएगा, उस फंड को हम विकास रूप में लगाएंगे, लेकिन कोई चाहता नहीं है। बीच में कौन रुकावट आ रहा है, आप किसकी तरफ से? देखो मैं बताता हूँ, बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है जो इतने सालों से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, जो खाली ओजोन की राजनीति करते हैं, अब निकलना शुरू कर देंगे कि मैं आ रहा हूँ, ओजोन हटेगा। एक विधानसभा, आप ये बताइए, जब 2019 के 20 का चुनाव हुआ था तो मनोज तिवारी जी खुद आए थे, जिस समय वो प्रदेश के अध्यक्ष थे बीजेपी के। उन्होंने कहा कि ओजोन गो जोन हो गया, और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। यहाँ के विधायक के वर्तमान विकास के रूप में कहा गया था कि दिवाली का तोहफा ओजोन हट गया, बिना डर लोगों ने सोचा कि ओजोन हट गया, अरे ये तो भाई बड़ा नेता कहा है। उन्होंने सबने अपने मकान तोड़वा दिए, और पता चला 2 दिन बाद उनके पास नोटिस आना शुरू हो गया। प्रशासन ने कहा ये कैसे बना रहे हो? कह रहे जी ओजोन हट गया। किसने बोला? कह रहे जी वर्तमान विधायक ने बोला कि ओजोन हट गया। कह रहा है एक काम करो जी, उनके घर ही चले जाओ, यहाँ तो ओजोन लगा हुआ, आप यहाँ ईंट नहीं लगा सकते। तो ये सारी, क्योंकि कमाई का साधन है, और हम कमाई का साधन करने नहीं आए, हम काम करने आए हैं। हम ये कहते हैं ओजोन हटे। जो भी आदमी काम करना चाहता है, जो भी बिल्डर काम करना चाहता है, बिना डर बिना भय के करे, नक्शा बनाए। नक्शा बनेगा तो एमसीडी के पास फंड आएगा। जब वहाँ पे हाउस टैक्स लगेगा तो उसको हम विकास कार्य में लगाएंगे। लेकिन उनको तंग नहीं किया जाता। तंग किसको किया जाता है? छोटे छोटे मकान बना रहे हैं, जो 40 गज के मकान बना रहे हैं, 20 गज के मकान बना रहे हैं, उनको नोटिस भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, नोटिस के साथ साथ एक क्लोज और लगा देते हैं कि आप मीटर नहीं लगा सकते। लोग पता कितने परेशान हैं बिना मीटर के। दिल्ली सरकार की योजना उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये हालत कर रखा था अधिकारियों ने यहाँ के केंद्र में कि इससे पहले पार्षद कौन था? बीजेपी का। विधायक कौन था? बीजेपी का। मेयर कौन था? बीजेपी का। एलजी किसका है? बीजेपी का। केंद्र में सरकार बीजेपी के। उसके बावजूद भी ओजोन नहीं हटा, लोगों के मीटर नहीं लगे। जो दिल्ली सरकार की योजना घर घर बिजली, उससे वंचित है मेरा वार्ड। अब इसमें आम आदमी पार्टी क्या करेगी?
अरे कोई प्रस्ताव लाएंगे, केंद्र लाती है प्रस्ताव, जब रात रात में वो नोटबंदी ला सकते हैं तो क्या इसके लिए प्रस्ताव नहीं ला सकते वो, कि भाई जब फैसला आएगा जब देख लेंगे, आप कम से कम मीटर तो लगे उनके। आज क्या होता है, जो पैसा दे देता है उसके मीटर लग जाता है, और गरीब आदमी, अब इतने बड़े बिल्डिंगें बन रही हैं, इनके अंदर मीटर कैसे लग रहे हैं, ये बुक क्यों नहीं है? वही है, लोगों की शिकायत यही है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं और अधिकारी इस पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आपके पास ये शिकायत पर्सनली हमने बोला है, और पर्सनली हमने, और इसके लिए अगर हमें मीटिंग करनी पड़ी अपने डीसी साहब से या एक्शन साहब से, हम मीटिंग करेंगे, ठीक है। और हम कल इसका और 1-2 दिन और वेट कर रहे हैं, इसके बाद सोमवार मंगल में हम अपने अधिकारियों से मिल के आएंगे कि लोग डरे बैठे हैं, और आपके माध्यम से भी लगा पता चल रहा है कि आपको भी बुलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये तो मुझे लग रहा है इसके अंदर लोग डरे बैठे हैं वहाँ पे। हमारी एक पत्रकार मौके पर भी गई थी, तो वहाँ पर जो बिल्डिंग बना रहे हैं कुछ लोग, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की। मैं कहता हूँ सर, माफिया तो सर डराएगा, क्योंकि उनके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का और प्रशासन का हाथ है। न किसी की इतनी हिम्मत कि एक बिटिया से कोई कुछ कह दे, क्योंकि उनको डर है ही नहीं। इसका आप बताइए कौन डरता है? प्रशासन चोरी तो देख रहा नहीं है, लूटपाट हो रही है, मर्डर हो रहा है, इस पे ध्यान नहीं है। उनका ध्यान किस पे है कि ओजोन लगा हुआ है, मकान पहले रोक दो, फिर पैसे बढ़ाओ, फिर काम चालू कर दो। आज विपक्ष कहां गया? जो चिल्लाते रहते थे, जब मैं पार्षद बनाता था बीच में मैंने ये कहा था कि भाई गरीब का आदमी का लेंटर फ्री में डलना चाहिए, तो मेरी और प्रशासन के बीच में झड़प हुई, काम कुछ दिन के लिए बंद हो गया, तो यहाँ के विपक्ष के लोगों ने चिल्लाना शुरू करा, वीडियो बनानी शुरू करी। आज कहां बैठे हैं वो? दो बच्चे मर जाते हैं, कहां है वो विपक्ष के नेता? क्योंकि सबकी दाल उन्हीं के साथ घुली हुई है, सब एक थाली के चट्टे हैं। अरे अगर उनको अगर हिम्मत है, आए ना मैदान, मेरे साथ चले। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, मैं मेहनत करने आया हूं, लोगों के लिए काम करने आया हूं, जनता के हित की काम करने आया हूं, और जनता के हित के लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े, कितना बड़ा माफिया हो, वो अपने घर का होगा। ये श्रीचंद बोहरा है, ये हिम्मत भी रखता है, काम भी करना जानता है। ठीक है, आप सुन रहे थे बोहरा जी को। बोहरा जी ने बड़े आरोप लगाए विपक्ष पर, जो सत्ता में हैं। अब उनसे भी हम सवाल करेंगे, उनके ऑफिस पर भी जाएंगे, जो यहाँ के विधायक हैं उनके घर भी जाएंगे, जहाँ पर मिलेंगे वहाँ जाएंगे और सवाल करेंगे कि ओजोन में ये बड़ी बिल्डिंगें कैसे बन रही हैं, लोगों को इतनी परेशानी आ रही है, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ आपको जी, एमसीडी का काम है नोटिस देना, प्रशासन को इन्फॉर्म करना। पहले इन्फॉर्म करता प्रशासन एमसीडी को कि भी ये एक्टिविटी चल रही है, उस एक्टिविटी पे एमसीडी कार्रवाई करती है और एक नोटिस देती है प्रशासन को, ये कार्य नहीं होना चाहिए, गलत कार्य हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी देखो, एमसीडी यहाँ 24 घंटे तो तैनात रहते नहीं है, तैनात रहती है यहाँ की प्रशासन, गली गली में वो घूमते हैं। उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनती है? कहीं ना कहीं मिली लगता है। 6 मंजिलें बन रही हैं। अकल को उनमें कोई हादसा हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं आज के मीडियम के माध्यम से, मैं तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं, मैं इसके हक में नहीं हूं बिल्कुल भी। मैं खाली ये कहता हूं कि गरीब आदमी अपना मकान बनाए रहने के लिए, क्योंकि उसके परिवार बढ़ता है तो उसको रहने के लिए, लेकिन इस चीज के हक में नहीं हो। अब ये बताइए 14-13 लाख में वो बेच रहे हैं, तो इसका मतलब घटिया माल लगा रही है। आप साउथ टैक्स चले जाइए, वहाँ पे लोग काम करते हैं, नक्शा पास कराते हैं, ठीक है ना। उस एमसीडी को जो है फंड भी आता है, नक्शा पास कराने का फंड आता है, अपना माल जब चेक होता है वो बाकायदा चेकिंग होती है, लैब उसका हर चीज़ कार्य किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ओजोन के चक्कर में कोई कार्य नहीं है। तो ये मिली भगत से काम हो रहा है और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं इस किसी के इस मामले, अगर मैं आपके माध्यम से दोबारा लास्ट में कहता हूँ, मैं जनता से फिर अपील करता हूँ, आपको लगता है कि इस तरह की कोई बिल्डिंग बन रही है और उसमें घटिया माल लग रहा है, उस बिल्डिंग से आप परिवार के आसपास लोगों को खतरा है, तो मुझे लिखित दीजिए, मैं लिखित के बाद कार्रवाई करूंगा और पक्का कार्रवाई करूंगा। और इस ऐप ब्लॉक पे तो कार्रवाई होगी, आज नहीं न कल होगी, अगर नहीं होगी तो मैं अधिकारी के पास जाके बैठ जाऊंगा। ठीक है, आप सुन रहे थे श्रीचंद बोहरा जी को। अब हम भी जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके
सामने जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस कदर उनके नाक के नीचे ये इलीगल एक्टिविटी ओजोन में हो रही है।